नमस्ते। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जो कि वर्तमान में हमने से शायद ही किसी ने देखा हो। उन्हीं में से एक है हनुमान जी की दिव्य शक्तियाँ, जैसे उड़कर समुद्र को पार कर लेना या सूक्ष्म रूप धरकर सीता जी से भेंट करना आदि। परंतु क्या पक्षियों के अलावा भी कोई उड़ सकता है, या फिर विमान आदि साधनों के बिना और बिना पंखों के कोई उड़ सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, योगी पुरुष ऐसा कर सकता है। परंतु कैसे, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सनातन धर्म के 6 शास्त्रों में एक है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन में योग की विस्तृत व्याख्या की गई है। प्रारंभ से लेकर अंतिम पड़ाव तक एक योगी कैसे प्रयोग करता है, वे सभी बातें बताई गई हैं। योग के 8 अंग होते हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से अंतिम 3 को योग का अंतरंग साधन कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयोग से समाधि लगती है। समाधि की अंतिम अवस्था में विभूतियां प्राप्त होने लगती हैं, और उन विभूतियों का वर्णन योग दर्शन के विभूतिपाद में मिलता है। विभूतिपाद में कई प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं जो योग के द्वारा एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसको समझने के लिए सर्वप्रथम आपको एक पद की परिभाषा समझनी होगी, और वह पद है संयम। त्रयमेकत्र संयमः, अर्थात तीनों धारणा, ध्यान और समाधि एकत्र होते हैं तो इसे हम संयम कहते हैं। अब मैं आपको एक एक करके विभूतिपाद के कुछ सूत्र बताती हूँ, जिनमें कि विभिन्न प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया गया है। काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभ चक्षुः प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम। इसका अर्थ है देह के रूप में संयम करने से और उसकी ग्राह्य शक्ति के रोक दिए जाने पर चक्षु और प्रकाश का उससे संबंध न होने की स्थिति में अंतर्धान छिप जाना होता है। बलेषु हस्ति बलादीनि, बलों में तदनुरूप संयम करने से हाथी के समान बल आदि प्राप्त हो जाता है। उदान जया जलपंख कंटकादिश्वसंग उत्क्रांतिश्च, उदान पर विजय प्राप्त करने से अर्थात संयम करने से जल, कीचड़ तथा कांटे आदि में योगी असंग रहता है, डूबता, फंसता और बंधता नहीं है। कायाकाश्योः संबंध संयमा लघुतूल समापत्तिश्चाकाश गमनम, देह और आकाश के संबंध में संयम करने से हल्के पदार्थ में समापत्ति से आकाश में जाना योगी को सिद्ध हो जाता है। अर्थात एक योगी उड़ सकता है। यहाँ उड़ने का अर्थ पक्षी की तरह उड़ना नहीं, बल्कि आकाश गमन से है। जैसे हनुमान जी आकाश गमन कर सकते थे, और इसमें उनकी गति वायु के समान होती थी, और उन्हें वायुदेव के पुत्र होने के कारण वाल्मीकि रामायण में वायुपुत्र, पवनात्मज, मारुतात्मज आदि शब्दों से पुकारा जाता है। आगे के सूत्र में बताया है कि कैसे एक मनुष्य अपने देह को सूक्ष्म तथा विशाल कर सकता है। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद धर्मा अनभिघातश्च, इसका अर्थ है भूत जैसे अणिमा आदि सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा की इस पंक्ति में 8 सिद्धियों की बात की गई है, और वे 8 सिद्धियां योग दर्शन के इसी सूत्र में निहित हैं। यहाँ पर जो अणिमा आदि सिद्धियों की बात की गई है, वे 8 सिद्धियां इस प्रकार हैं। अणिमा अर्थात शरीर को बहुत छोटा बना लेना। महिमा अर्थात शरीर को बहुत बड़ा बना लेना। लघिमा शरीर के भार को बहुत कम कर देना। गरिमा अर्थात शरीर के भार को बहुत अधिक बढ़ा देना। अन्य 4 हैं प्रकाम्य, वशित्व, ईशित्रत्व एवं यत्र कामा वसायित्व। अस्तु। जो चौथी सिद्धि है गरिमा, अर्थात शरीर के भार को बहुत अधिक बढ़ा लेना।
वस्तुतः यह सिद्धि अंगद जी में भी थी। जैसा कि सभी इस प्रकरण से परिचित हैं कि रावण की सभा में कोई भी योद्धा अंगद का पांव हिला तक नहीं पाया था। इसे हम अंगद का बल कह दें या यह कहें कि उन्होंने अपने गुरुत्व को बढ़ा लिया था। और अंगद जी ही नहीं, इतिहास में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जो वह कार्य कर सकते थे जिसे हम असंभव कहते हैं, क्योंकि ना तो हमारा स्तर उतना है और ना ही हमारी साधना। अतः किसी भी बात को असंभव कहने के पहले उतनी साधना तो करिए कि आप संभव असंभव में भेद कर पाएं। धन्यवाद। अंत में एक पंक्ति कहना चाहूँगी। मनोजीवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।